चुनाव के बाद चाचा भतीजे पहली बार मिलने वाले हैं। जी हां, कल से विधानसभा सत्र जो है वो शुरू हो रहा है 1 तारीख से। ऐसे में तेजस्वी ने अपने विधायकों को पूरे तरीके से ट्रेन कर लिया है कि आपको क्या क्या मुद्दा सदन में उठाना है, सरकार को घेरना है। कल तेजस्वी के आवास पर विधायकों की मीटिंग थी और ऐसे में तेजस्वी ने सभी नए विधायकों को बता दिया है जो पहली बार विधायक बने हैं क्या क्या मुद्दा रहेगा। अभी विजय चौधरी भी निरीक्षण करने गए थे तो वो भी देखे थे किस तरीके से पूरा माहौल है। सभी विधायकों के टेबल पर टैब लगा दिए गए हैं ताकि उनको दिक्कत ना हो। तो ऐसे में कल तेजस्वी भी शपथ लेंगे, वो भी जाएंगे और नीतीश कुमार भी वहां पहुंचेंगे। देखिए, चाचा भतीजे में तो इशारों इशारों में बात हो जाती है और उसके बाद दिन भर वही खबरें चलती है कि नीतीश तेजस्वी की बात हो गई। ऐसे में चुनाव के हार के बाद तेजस्वी पहली बार सत्ता पक्ष के लोगों से मिलेंगे। रिजल्ट के बाद उन्होंने एक भी बार खुलकर बयान नहीं दिया है। जितनी बार भी वो मीटिंग की है, मीडिया उनसे सवाल करती रह गई है, लेकिन तेजस्वी ने कुछ भी बोलना मुनासिब नहीं समझा है। तेजस्वी दिल्ली भी गए, वो नहीं दिए, दिल्ली से आए भी नहीं दिए। कल मीटिंग से निकलते वक्त भी उन्होंने मीडिया से कुछ भी नहीं कहा। और कल जो है वो तेजस्वी यादव की, दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो एक शपथ ग्रहण समारोह है। शपथ तो वो भी लेंगे, राघोपुर से नेता विपक्ष बने हैं, राघोपुर से मतलब की विधायक है, लेकिन सर्वसम्मति से विधायकों की, कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि तेजस्वी जी ही जो है नेता प्रतिपक्ष रहे। तो विपक्ष के नेता बन गए हैं। कल से सदन के लिए पूरे तरीके से तैयार है। कल बहुत खास दिन है क्योंकि सभी नए निर्वाचित विधायक तो शपथ लेंगे ही, लेकिन विपक्ष की तरफ से तेजस्वी शपथ लेंगे। नीतीश कुमार भी सामने रहेंगे। इसके साथ ही परसों चयन होगा, कौन विधानसभा का अध्यक्ष बनेगा। जदयू बीजेपी में इसको लेकर लड़ाइयां ही लड़ाइयां हैं। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ऐसे में तेजस्वी ने कल बड़ी मीटिंग की, सभी विधायक उनके आवास पर पहुंचे। बहुत सारे विधायक जीते हुए हारे हुए भी कार्यकर्ता जो भी अब है उनके करीबी वो लोग भी पहुंचे। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कल तेजस्वी क्या कुछ बोलते हैं। देखिए, तेजस्वी जब बोलना शुरू करते हैं तो सत्ता पक्ष के लोग एक साथ उन पर चढ़ने लगते हैं, आक्रामक हो जाते हैं, लेकिन तेजस्वी भी सभी मुद्दों पर बात उठाते हैं। इस बार तो सम्राट चौधरी के पास गृह मंत्रालय है। बिहार में देखिए एक आंकड़े निकल कर आए हैं, आरजेडी की तरफ से पोस्ट हो रहे कि अब क्राइम रेट ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या इस पर भी तेजस्वी सवाल उठाएंगे, क्योंकि अक्सर सम्राट चौधरी से उनका 36 का आंकड़ा चलता है, खास करके सदन में। सम्राट चौधरी सीधे सीधे जो है लालू यादव को अपराधी बोलते हैं, तो तेजस्वी भी बहुत आक्रामक रहते हैं। तो ऐसे में अब तो गृह मंत्रालय भी सम्राट चौधरी के पास है, तो तेजस्वी ये सवाल खड़े करेंगे। इसके साथ ही 20 सालों में नीतीश कुमार ने कभी गृह मंत्रालय नहीं छोड़ा, तो ये भी तेजस्वी पूछने वाले हैं। भले ही सत्ता पक्ष के लोगों की संख्या इस बार ज्यादा है, 202 विधायक, लेकिन आपको मैं बताऊं तो विपक्ष से सत्ता पक्ष के लोग कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, क्योंकि तेजस्वी कई मुद्दे उठाने वाले हैं। रातों रात इसकी प्लानिंग की गई है। कल भी विधायकों के साथ मीटिंग की है, दिल्ली में थे चूंकि उनका परिवार दिल्ली में है, मतलब उनकी पत्नी और उनके दोनों बच्चे। लेकिन कल जो है सेकंड हाफ में तेजस्वी दिल्ली से वापस आए, मीटिंग की है और करीब 3 घंटे मीटिंग करने के बाद ये कंक्लूजन निकला कि कल कैसे घेरना है सत्ता पक्ष वाले को। नीतीश कुमार से मुलाकात भी होगी तेजस्वी यादव की। क्या कुछ होगा आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या कुछ होगा कल, कमेंट में जरूर रखें। बैठक में सर्वसम्मति से महागठबंधन विधायक दल के नेता का निर्वाचन हुआ, जिसमें तेजस्वी यादव जी सर्वसम्मति से चुने गए। दूसरा ये है कि हम लोग रचनात्मक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करेंगे और आने वाले दिनों में जनता की समस्याओं को लेकर पूरे बिहार में एकजुटता के साथ संघर्ष करेंगे और गठबंधन के सभी साथियों को लेकर चलेंगे। ये मुख्य रूप से बात हुई, किसी को डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। और भी हम लोगों ने, सारे साथियों ने ये महसूस किया कि चुनाव में जो गड़बड़ी हुई है उस पर भी हम लोगों के बीच में चर्चा करना है, इसलिए कि आखिर इतना वोट कहाँ से आ गया, कैसे आ गया। पूरा सर्वे में, यहाँ तक कि जो गोदी मीडिया कहलाते हैं उन लोगों ने भी कहा
रिपोर्ट दिया कि भाई 16-17% पर नीतीश कुमार हैं, अब 42% पर तेजस्वी यादव हैं। आखिर ये परिवर्तन कैसे आ गया? तो निश्चित रूप से ये चुनाव आयोग और प्रशासन के मैनेजमेंट के जरिए ये चुनाव संपन्न हुआ है, इसीलिए किसी को डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। पूरे बिहार में हम लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हैं और हम लोगों ने एकजुटता का परिचय दिया है। मुद्दा होगा सदन में सत्र के दौरान जो विशेष उठाएगी आपने जो बातें कही, क्या यह मुद्दा होगा सदन में? ये बिल्कुल होगा, हर मुद्दा होगा सदन में, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे कि जनता के हित में अभी हम लोग को क्या करना है। हम लोगों ने जो बेरोजगारी दूर करने के लिए जो मैनिफेस्टो में दिया था, तेजस्वी जी ने ऐलान किया था, ये दुखद विषय है कि वो आज मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन नहीं बन पाए तो हम तो बेरोजगारी के लिए संघर्ष करेंगे और जो भी आश्वासन दिए हैं एनडीए के लोगों ने उस पर हम लोग देखेंगे पॉइंट वाइज। अगर वो लोग पूरा नहीं करेंगे तो हम लोग सड़क पर भी और सदन में। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या रहेगा? लॉ एंड ऑर्डर तो मुख्य विषय ही है। लॉ ऑर्डर आपके विधायक आपके साथ और विधायक दिल्ली में है क्या जो बैठक से? दिल्ली में गए थे, बुलाया गया था उन लोगों को, संजोग से 2 चले आए, 4 वही हैं, तो इसीलिए कोई बात नहीं है। हम लोग सारे लोग एकजुट हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। विधायक भागने वाले भी हैं? नहीं, कुछ नहीं, ऐसी बात है। आप कहिए तो हबीबुर रहमान से अभी बात करा दें, दिल्ली में है वो मौजूद। ऐसा कोई बात नहीं। आप सभी जानते हैं कि विधानसभा का सत्र यानी शपथ ग्रहण पहले होगा 1 तारीख को, उसके बाद 2 तारीख को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, विनियोग विधेयक आएगा, महामहिम राज्यपाल का दोनों सदनों का अभिभाषण होगा और रणनीति बनी है। हम लोग को वहां रहना है और जब तक सत्र चलेगा हम लोग साथ रहेंगे और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ में हम आवाज उठाते रहेंगे। मुद्दा क्या होगा? अब तो भी होगा मुद्दा, अब आएगा विधानसभा सत्र चलेगा तब ना मुद्दा आएगा। संख्या जो भी रहे, संख्या पर हम लोग लड़ाई नहीं लड़ते हैं। संख्या जैसे मिली है आप सभी जानते हैं कि चौक चौराहे पर आज भी लोग चर्चा करता है कि महागठबंधन को वोट दिया है, लेकिन खेला किया गया है, वो खेला का जवाब समय आने पर दिया जाएगा। यादव ने क्या दिशा निर्देश दिया? मुद्दा तो अब तो चुनाव हुआ है, अब तो नया ढंग से सब चीज होगा ना। किन चीजों पर चर्चा हुई होगी बेसिकली? मूल रूप से वही है क्या? बस मूल रूप से वही है, आपका विधानसभा सत्र में सब विधायक लोग उपस्थित रहेंगे, विपक्ष को कम रहना है। अब सरकार की आंखें खोलना है, जहाँ सरकार गलत काम करेगी उसको करना है। संख्या बल में आपको बहुत कमजोर। अब उससे क्या है, एक भी अगर जो आदमी विपक्ष करने वाला है तो जो गलत करने वाला रहेगा उसको गलत नहीं देगा ना। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा आप लोगों से? क्या कहा तेजस्वी यादव ने विधानसभा? माननीय विधायक लोग से बोले कि सब लोग निर्भीक होकर के काम करें और अच्छा ढंग से पारदर्शिता ढंग से काम करें, यही से बोले हैं। अशोक जी, जब से सरकार बनी लगातार जो है वो हत्या का दौर शुरू है, क्या कहिएगा? कल लखीसराय में एक वीडियो वायरल हो रहा फायरिंग का, क्या कहिएगा? अरे माइक भ्रष्टाचार के साथ माइक नीचे सब करिए। कुछ रखा जाएगा, सबको यही पढ़ाया गया। नवनिर्वाचित विधायकगण को दिया गया कि इस तरह से कोई संख्या बल कम होने पर कुछ संख्या बल अगर एक भी क्रांतिकारी रहता है तो सब पर भारी पड़ सकता है। सही मुद्दा होना चाहिए, सही मुद्दा उठाने के लिए कहा गया है, सही समय पर सब देने के लिए कहा गया है और कोई विशेष बात नहीं हुआ। सर क्या कहिएगा सर, कल जो जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है कि वहाँ विजय सिन्हा बढ़िया में जो है वो फायरिंग हो रही है, उस पर क्या कहिएगा? जो किया वहाँ वो सब नहीं अथी करें, वहाँ तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। इस पर विशेष अभी पता किया जाएगा और सब क्या बात है, हकीकत जो है वो तो उजागर होगा। लेकिन लगातार जब से सरकार बनी है, सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि एकदम जो है बुलडोजर तैयार है, माफिया पर जो है वो अटैक होगा, उनकी संपत्ति जब्त होगी, क्या कहिएगा? क्या इस पर बोलें, इस सब पर कुछ बात करना विपक्ष के लिए हमको अभी कोई उचित नहीं है। अभी समय है।